कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल जीत चुके राहुल मान आज हमारे साथ मौजूद है। राहुल मान से जानते हैं। राहुल, ये जो टाइमिंग है, जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, लेकिन इससे टाइमिंग जो है वो ये कहा जा रहा है फेडरेशन की तरफ से कि अगला चुनाव आने वाला है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है पहलवानों द्वारा। नहीं सर, ये सरासर गलत है इल्ज़ाम, क्योंकि पहलवानों के दिमाग में सिर्फ अपनी मेहनत है, खाना पीना है और देश के लिए मेडल जीतना है। ये निरंकुशता का जो आरोप लगा है वो क्या है? क्या आपने भी झेला है इस चीज को? निरंकुशता, तानाशाही जो कुछ कही जा रही है। हाँ, ये तो आप मेरा पूरा करियर उठा लीजिए, आप, मैं झेलता ही आ रहा हूँ हमेशा। किस तरह का कोई उदाहरण देंगे आप? नहीं, बिल्कुल हर तरह का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, वो बहुत पुरानी बात आ जाती है, 5-7 साल पहले की बात आ जाती है और मतलब 2014 की 15 की बात आ रही है और यही सब बातें, जैसे विनेश ने बोला कि विनेश को बोला गया खोटा सिक्का, तो हमको बोल दिया जाता था ये तो बूढ़े हो गए, अभी इनके बस की कुछ नहीं है। जबकि मैंने 2014-15 की बात, 14 की बात है, एशियन गेम्स की ट्रायल की बात है, अब बूढ़े हो गए, इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और उसके बाद मैंने 2016 में कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। जबकि एक मौके पर बेशक हारते रहे, लेकिन जोगेश्वर दत्त को भी आपने हराया है। जी, हार जीत तो चलती है। वो उनको 2010 में कॉमनवेल्थ और वो जो ट्रायल हुई थी उनमें मैंने उनको हराया था। तो अब इनका कहना यह है कि अलग अलग राज्यों के पहलवान नहीं है, जो कुछ है हरियाणा की एक लॉबी है, रेलवे की एक लॉबी है और एक फोगट परिवार की लॉबी है। जी, इसमें पूरा देश ही आ गया, हरियाणा, रेलवे, फोगाट परिवार। लेकिन पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है और तमाम जो दूसरे हिमाचल और दूसरे राज्य हैं जो नेशनल्स में भाग लेते हैं वो नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, फेडरेशन कह रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। केरल से भी फोन आ रहे हैं और भी काफी अदर स्टेट से फोन आ रहे हैं और सबके फोन आ रहे हैं। अभी आप जैसा कि अभी विदेश ने बताया ना कि अभी कल तक 1-2 लड़कियां थी, आज 5-6 हो गई, कल तक 20 भी हो जाएंगी। और राज्य एसोसिएशनों को भी सबको भंग करने की आपने मांग की है, क्या कितना व्यवहारिक है ये? नहीं, ये बिल्कुल सर। अभी देखना, हरियाणा का जो राज्य वो था एसोसिएशन, रातों रात बदल दिया गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर अपनी मनमर्जी से हर जगह अपने आदमी बैठा के और वही वोटिंग करते हैं। तो मतलब लाइफ टाइम के लिए ये प्लानिंग चल रही थी इनकी कि लेकिन कार्यकाल तो 3 साल का ही होता है, 3 बार ही होता है ना। तो अब तो उनका ब्रिजभूषण जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है अगले महीने। तो उन्होंने अपने बेटे को उपाध्यक्ष बना रखा है ना यूपी के कुश्ती उसका। अब कहना ये चाहते हैं कि अगली बार वो अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन भरते? नहीं, अगर रूल में है कि 3 बार के बाद वो नहीं बन सकते तो अपने बेटे को ले आते। लेकिन होता क्या है, बेटा अध्यक्ष बन गया लेकिन चलाएंगे तो वही। परिवार में जब फेडरेशन रहेगी तो चलाएगा कौन? मुखिया। तो कैसे इसका हल होगा? आपको लगता है अगले कुछ दिनों में न्याय होगा पहलवानों के साथ? नहीं, देखिए सर, रेसलिंग करते हैं और रेसलिंग के से ही आज जान पहचान है जितनी भी है, जो थोड़ी बहुत है उसके लिए जी जान झोंक देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हो, 2 साल और हम कर लेंगे, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है कम से कम हमारी मेहनत की वो तो दाद देगा कि हाँ, आपने आगे जाके कदम उठाया। और अगर हम सफल हुए, अगर मैं लगाना नहीं चाहूँगा, हम सफल होंगे, हम अपना हक लेंगे और एक आने वाले समय का फ्यूचर और कुश्ती बचाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है राहुल मान। इनका कहना है कि बहुत ही साफ तौर पर कि हम अगर मगर में विश्वास नहीं करते, हम ये लड़ाई जीतेंगे और इससे आगे आने वाली पीढ़ी का भला होगा। कैमरामैन सुधीर के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।